अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर गज़ाला ताहिर, लाइफ कोच काउंसलर, आपके सामने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको समझकर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके, इस्तेमाल करके आप लोगों के दिलों में घर कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग बात करते हैं और ये एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बहुत तफ़सील से बात करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ इस पर बहुत कम वर्किंग की जाती है, बहुत कम इसके ऊपर बात की जाती है या इस टॉपिक को बहुत कम डिस्कस किया जाता है। आज हम बहुत डिटेल के साथ देखेंगे कि किस तरह हम लोगों की के दिलों में अपना घर कर सकते हैं, किस तरह हम लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। अगर हम अब अमूमन हम अपनी ज़िंदगी में सुनते हैं कि लोग हमारी बात नहीं सुनते, लोग हमारी बात पर तवज्जो नहीं देते, लोग हम किसी के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं तो अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। उसकी क्या वजह है बुनियादी, और उसको हम कैसे बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक पे देखेंगे। जिसमें कि वालिदैन के साथ बच्चों का रवैया भी आ जाता है, बच्चों के साथ वालिदैन का रवैया आ जाता है, वालिदैन के साथ बच्चों का रवैया, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, फ्रेंड्स हैं, बिज़नेस पार्टनर्स हैं, आपस में अमूमन ताल्लुकात कशीदा रहते हैं। जिसकी जो बहुत इम्पोर्टेंट वजह है वो हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? हमारे जहन में चलने वाली सोचें, जो कुछ हमने अपने जहन में परसीव किया हुआ है, जिस तरह से चीज़ें हमने समझी हुई हैं, उसके मुताबिक हमारे जहन में कुछ तसव्वुराती खाके बनते हैं, कुछ तस्वीर बनती हैं जो कि हमारे जहन का हिस्सा बन जाती हैं। और फिर हम अपनी ज़िंदगी की हर नई सिचुएशन को उस खाके के या उस तस्वीर के मुताबिक देखते हैं। हम उसको उसी रंग में रंगने की कोशिश करते हैं और उसके मुताबिक हमारी इंटरनल सेल्फ टॉक शुरू हो जाती है, जो कि नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर हमारे जहन में जो तस्वुराती खाका बना हुआ है वो पॉजिटिव है तो हमारी जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होगी वो पॉजिटिव होगी, और अगर नेगेटिव खाका है तो हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव होगी। मसलन किसी बच्चे को वालिदैन ने बचपन में नंबर कम आने पर या कभी किसी आपस में लड़ाई झगड़े पर डांट दिया, उसको बुरा भला कहा और उसके जहन ने इस चीज़ को कबूल कर लिया कि मैं बुरा हूँ या मैं गलत हूँ या मैं गलत तरह से काम करता हूँ, मुझे काम करने का तरीका नहीं आता, मेरे नंबर हमेशा कम आते हैं, मैं इंग्लिश में या मैथ्स में, फिज़िक्स में, किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें नंबर कम आए थे और उस पर उस्ताद से या वालिदैन से डांट पड़ी, उसको बुरा भला कहा गया, तो उसने अपने ज़हन में तसव्वुर बना लिया कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हूँ और मेरे नंबर अच्छे नहीं आ सकते। वो उसी के मुताबिक डील करता है, उसी के मुताबिक समझने की कोशिश करता है। तो इस तरह से हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ताहयात हमारे साथ रहती है और हमारी ज़िंदगी के हर मामले में वो हम उसी के मुताबिक काम करते हैं। तो हर इंसान की एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसकी सोचें होती हैं, उसके ख़यालात होते हैं। हम अमूमन अपने आप पर गौर करके देखें कि हमारा ज़हन मुसलसल चलता है। जब भी हम किसी से मिलते हैं, हमारी किसी से बातचीत होती है, हम अपने ज़हन में उसका खाका बनाने लगते हैं, उसके मुतालिक अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं। जो हमारा ज़हन अंदर ही अंदर सोच रहा है, वो हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है। एनएलपी के हवाले से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो एनएलपी के हवाले से हम ये कहते हैं कि इंसान के जो 5 हवास हैं, वो देखता है, सुनता है, स्मेल करता है, किसी चीज़ को सूंघता है, उसकी ज़बान पर एक टेस्ट होता है, जायका होता है, या फिर वो किसी चीज़ को छू कर, टच करके, उसको फ़ील करके, महसूस करके उसे अपनी याददाश्त में, अपनी मेमोरी में महफूज करता है। इन पाँचों हवासों के तहत हमारे ज़हन की जो मेमोरी है, हमारी जो याददाश्त है, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो जज़्बात और एहसासात हैं, वो इन 5 सेंसेस से गुज़र कर हमारे ज़हन का हिस्सा बनते हैं। और जो चीज़ हमने अपने ज़हन के अंदर बिठा ली, जिसको कि हमारे जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में से गुज़र के हमारे लाशऊर का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक बार हिस्सा बन गई, वो चीज़ हम उसी के मुताबिक चीज़ों को सोचते हैं, उसी के मुताबिक समझते हैं और उसी के मुताबिक हम काम करते हैं। जब भी हम अपनी फीलिंग्स के पीक पर होते हैं, यानी एक शख्स जब अपनी पूरी तरह से किसी एक काम के साथ
अटैच हो चुका है और उसकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लो हो गई है, जो कि अमूमन हम जब महव होके कोई काम करते हैं, अगर बच्चा कोई टीवी देख रहा है, कार्टून देख रहा है, अपना कोई गेम खेल रहा है, या अगर हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि हम कोई किताब पढ़ते हैं जो हमें बहुत पसंद होती है और बहुत दिलचस्पी के साथ हम उसको पढ़ते हैं, तो हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, हमें टाइम गुज़रने का पता ही नहीं चलता। तो इस तरह से जब हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लो होती है, उस वक़्त हम जिस चीज़ अचानक हमसे कोई बात की जाती है, अचानक हम किसी चीज़ को फ़ील करते हैं, तो वो चीज़ हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाती है और हम हमेशा के लिए वो हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाती है। हमारी याददाश्त, हमारी जो फ़ीलिंग्स हैं वो उसके साथ डेवलप हो जाती हैं और फिर हम उसे हमेशा अपने ज़हन में रखते हैं, उसी के मुताबिक हम काम करते हैं। अगर एनएलपी के हवाले से देखा जाए तो 5 सेंसेस होते हैं। हमारी जो एक नोज़ है, हमारी नाक है, उसके ज़रिए हम चीज़ों को स्मेल करते हैं। उसके साथ हमारे पास जो आँखें मौजूद हैं, उनके ज़रिए हम चीज़ों को देखते हैं। हमारे कान हैं, कानों के ज़रिए हम सुनते हैं जब, और हाथ की मदद से अपने टच करते हैं, अपनी स्किन से या हाथ से हम किसी चीज़ को टच करके हम उसको महसूस करते हैं। और उसके साथ-साथ हमारी जो टंग है, हमारी जो ज़बान है, उससे हम किसी चीज़ के जायके को महसूस करते हैं। हमें पता चलता है कोई चीज़ खट्टी है, कड़वी है, मीठी है, कैसी है। तो इन पाँचों सेंसेस से, इन पाँचों हवासों के साथ से गुज़र कर कोई भी चीज़ हमारे ज़हन के अंदर का हिस्सा बनती है। इसमें जो 3 हवास हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा ख़ास है, जिनके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को अपनी मेमोरी का हिस्सा बनाते हैं। उसको हम डिस्कस करते हैं। आगे चल कर के हम अपने इन पाँचों हवासों के तहत हमारी जो भी याददाश्तें बनती हैं, हम जो भी कुछ सोचते हैं, हम जो भी कुछ लर्न करते हैं, ये भी बहुत ख़ास बात है कि बच्चों के जो लर्निंग पैटर्न्स होते हैं, वो इन्हीं हवासों की मदद से बच्चा जो है वो लर्न करता है, चीज़ों को सीखता और समझता है। जो 3 लर्निंग स्टाइल हमारे पास ज़्यादा कॉमन हैं, अमूमन लोगों में पाए जाते हैं, उसमें विजुअल है, देख कर के चीज़ों को याद रखना, समझना। ऑडिटरी है, जिसमें कि सुन करके याद रखना। और काइनेस्थेटिक है, जिसमें कि फ़ील करके, महसूस करके, छू के किसी चीज़ को, उसे अपनी याददाश्त का हिस्सा बनाना। तो जो लोग विजुअल होते हैं, वो चीज़ों को देखते हैं, उनको हुस्न, खूबसूरती, चीज़ों के रंग, कलर्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं। उनका एक अपना अंदाज़ होता है चीज़ों को समझने का। इसी तरह ऑडिटरी जो होते हैं, वो सुन कर के चीज़ों को याद रखते हैं। मुख्तलिफ़ क़िस्म की आवाज़ें, बेल की आवाज़ है, किसी चीज़ के चलने की आवाज़ है, परिंदों के चहचहाट की आवाज़ है, उनको आवाज़ें बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं। और जो लोग कैनेस्थेटिक होते हैं, फ़ील करते हैं, वो हमेशा चीज़ों को छू करके महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। किसी एक जगह टिक कर बैठना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। हर चीज़ में उनको मुसलसल हरकत उनके अंदर पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि जो लोग विजुअल होते हैं, उनके अंदर क्या ख़ुसूसियात पाई जाती हैं और किस तरह से वो जो विजुअल पर्सन्स होते हैं, हम उनके दिल में अगर घर करना चाहें, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। हमारी जो इंटरनल लैंग्वेज है, वो हमारे बिहेवियर पर असरअंदाज़ होती है, हमारे रवैयों पर असरअंदाज़ होती है, हमारे थॉट्स के पैटर्न पर असरअंदाज़ होती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज पर असरअंदाज़ होती है। जो भी हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, उसी के मुताबिक हमारा फ़हम व इदराक तश्कील पाता है। तो विजुअल पर्सन जो होते हैं, उनके बारे में ये बड़ी ख़ास बात है कि ये वो लोग होते हैं जो कि हमेशा अपनी आँखों को बातें करते हुए, इनको आप कैसे पहचानेंगे? इनसे बातें करते हुए आप देखेंगे कि ये अपनी आँखों को मुसलसल घुमाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, आँखें घुमा करके चारों तरफ से वो चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं। कलर्स क्या हैं, घड़ी कहाँ पर लगी हुई है, कमरे में कौन-कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं, चेयर किस कलर की है, कि सामने वाले शख़्स ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। ये इनकी बड़ी मतलब ख़ास आदत होती है कि ये मुख्तलिफ़ कलर्स को अपने ज़हन में बिठाते हैं और उसकी पिक्चर्स बनाकर चीज़ों को याद रखते हैं। इनको जितने भी, यानी कि कोई घर देखेंगे, कोई गाड़ी देखेंगे, ये उसके कलर्स के ऊपर बात करेंगे। गाड़ी को, घर को, चीज़ों को बाहर से बैरूनी तौर पर देखते हैं, बैरूनी तौर पर चीज़ों से मुतासिर होते हैं और इनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है। किसी भी चीज़ को अगर इनको ये कहा जाए कि आप इसको अपनी इमेजिनेशन में लेकर आएँ, इसको देखें अपने तसव्वुर में, तो इनका जो विजुअल सेंस होता है, इनकी जो इमेजिनेशन होती है, वो बहुत अच्छी होती है। ये इनसे जब भी हमें बात करनी हो, अगर इनके दिल में हमें घर करना है, पहले हम अगर ये पहचान लेते हैं कि ये शख़्स विजुअल है, वो हमारा लाइफ़ पार्टनर हो, बच्चे हों, हमारे कोई बिज़नेस पार्टनर हो, कोई भी शख़्स हो, अगर हमें
के दिल में जगह बनानी है, हमें अपनी बात उस तक पहुंचानी है, तो हम उससे जब बात करेंगे तो हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि ये कलर कैसा लग रहा है, उसको कलर्स की तरफ लेकर आएँ, ये कलर आप पर बहुत सूट कर रहा है, आज चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है, सूरज की सुनहरी किरणें कितनी खूबसूरत हैं, मेरी तरफ देखो। जब भी आप उससे बात करना चाहें तो उसको अपनी तरफ मुखातिब करें कि मेरी तरफ देखो। जब भी आप उसको कहेंगे देखो, मेरी बात सुनो, तो अब क्या होता है, जब आप उसको देखो का लफ्ज़ कहते हैं तो वो आपकी तरफ मुतवज्जा होता है। किसी भी शख़्स तक अपनी बात पहुँचाने के लिए ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि पहले हम उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करें। जब हम किसी शख़्स को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं तभी वो हमारी बात सुनने पर आमादा होता है और तभी वो हमारी बात को के असरात को कबूल करेगा। ठीक है ना? तो इसके लिए हमें ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम पहले उससे अपनी तरफ मुखातिब करें, उसे कहें कि देखो मेरी तरफ। इस तरह जो लोग ऑडिटरी होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो इनको अपने ये जब भी आप बात सुनते हैं तो ये या तो ऊपर की तरफ देखेंगे या फिर अपने कानों की तरफ, इनका जो ध्यान होता है ये अपने अपने कानों के ऊपर फोकस करते हैं चीज़ों को, चूँकि ये सुनकर याद रखते हैं तो ये बहुत ध्यान से बात को सुनते वक्त अपने कानों की तरफ मुतवज्जा रहते हैं, कानों की तरफ अपना तसव्वुर रखते हैं ताकि ये उस बात को याद रख सकें, उस चीज़ को ये याद रख सकें और उसको ये अपने ज़हन के अंदर बिठा सकें। ये हमेशा किसी भी चीज़ को, अगर ये घर को देखेंगे, अगर ये कोई भी दरवाज़ों को चेक करते हैं, किसी भी मटेरियल को चेक करना चाहते हैं तो ये इसको हमेशा बजा के ठोक करके ये इसको देखते हैं कि इसके अंदर ये ठोस है, ये कितनी इसके अंदर से आवाज़ किस तरह की आ रही है। चूँकि ये सुन करके याद रखने वाले होते हैं चीज़ों को, तो इसलिए ये हर चीज़ को ठोक बजा करके देखते हैं। गाड़ी अगर देखेंगे, गाड़ी ख़रीदनी होगी इन्हें तो उसको ठोक के उसको बजा कर देखेंगे। तो इस तरह से ये वो लोग होते हैं जो कि हर चीज़ को सुन करके याद रखते हैं। इनसे जब भी बात करनी हो, इनको मुखातिब करना हो तो इनको इस तरह से मुखातिब किया जाए कि मेरी बात सुनो। इनको किसी भी आवाज़ के साथ रिलेट कर दें, किसी आवाज़ के बारे में इनसे बात करें कि बैल की आवाज़, परिंदों के चहचहाने की आवाज़, तो ये उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ऐसे बच्चों को अगर आप देखेंगे, बचपन से अगर आप फ़ील करना चाहें, बच्चों के हवाले से इस चीज़ को देखना चाहें, तो आप देखेंगे कि वो बच्चे जो कि हर चीज़ को बजाते हैं, आपके पास टॉयज़ होंगे तो उसको बजाते हैं, उनके पास कोई भी चीज़ होगी उसको ये चमचों से प्लेटों को बजाएँगे। इस तरह किसी भी चीज़ को मुसलसल ये आवाज़ पैदा करते हैं, बाज़गश्त पैदा करते हैं, मुसलसल किसी चीज़ को ठोकते बजाते रहते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो कि ऑडिटरी होते हैं, ये चीज़ों को सुनकर याद रखते हैं। एग्ज़ाम्स वगैरह के दौरान भी जब ये पढ़ते हैं तो ऊँची आवाज़ में पढ़ते हैं क्योंकि इनको अपनी ही आवाज़ को सुन कर के ये उसको याद करते हैं। तो ऐसे लोगों के दिल में अगर जगह बनानी है, उनके साथ अपने रवाबित बेहतर करने हैं, तो जो लोग ऑडिटरी हैं उनके साथ हमेशा इस तरह से बात करें कि मेरी बात सुनो, उसे पहले अपनी तरफ मुतवज्जा करें। अगर आप विज़ुअल अगर कोई शख़्स है, उसको आप कहेंगे कि मेरी बात सुनो, तो वो आपकी तरफ मुतवज्जा नहीं होगा। इसी तरह कोई ऑडिटरी है, उसको आप कहेंगे मेरी तरफ देखो, तो वो आपकी तरफ मुतवज्जा नहीं होगा। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि कौन किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है, उसके हवाले से हमें उसके साथ बात करनी है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पर हमारे पास हैं वो हैं किनेस्थेटिक पर्सन्स, जो कि फ़ील करते हैं, किसी भी चीज़ को छू करके महसूस करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को टच करते हैं और टच करके उसको महसूस करते हैं। इनको इनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो इसी तरह से डेवलप होती हैं। इनकी फीलिंग्स इनकी पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं। ये लोग, इनकी जो ब्रीदिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ये स्लो ब्रीदिंग होती है इनकी, बहुत आहिस्ता, यानी बहुत गहरे सांस लेते हैं, ये अंदर तक के गहरे सांस लेते हैं और मतलब अपने सांस को अपने एब्डोमेन तक कर लेके जाते हैं। बहुत स्लो इनकी ब्रीदिंग होती है। ये बोलते हुए इनके जो एक पॉज़ देते हैं, बीच में रुक कर बोलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठहर कर बोलते हैं। कोशिश इनकी होती है कि इनकी बात सामने वाले तक इस तरह पहुँचे कि वो उसको समझ सके। आहिस्ता आहिस्ता रुक के मुखातिब को देखते हैं कि वो कितना सुनना चाह रहा है, किस तरह की बात वो अपने ज़हन में बिठा सकेगा, किस तरह की बात से वो मुतासिर होगा, उससे वो उसी तरह से बात करते हैं। इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत ज़्यादा ये लोग जो हैं वो अपनी फीलिंग्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जो इनके अंदर से जो एक इनके गट से जो फीलिंग आती है, ये उसके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। लोगों को देख कर के बात करके लोगों से इतने सैटिस्फाइड नहीं होते जितनी अपनी अंदर की फीलिंग से सैटिस्फाइड होते हैं कि मैं
مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ شخص ایسا ہے. ان کو اپنی فیلنگس پر بہت بھروسہ ہوتا ہے، اور عموماً ان کی فیلنگس صحیح بھی ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو بہت ڈیپلی آبزرو کرتے ہیں، اور ان کی جو فہم ہے، ادراک ہے، وہ بہت زیادہ مطلب ان کا وزڈم بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، ویژن بہت زیادہ کلیئر ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں. تو اس لیے یہ اپنی جو ان کی جو بھی انٹرنل ریپریزنٹیشن ہے وہ اپنی فیلنگس کے اوپر ہوتی ہے، اپنی فیلنگس کے اوپر یہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اب جو شخص چیزوں کو فیل کر کے، اب اس بچوں کو بھی، جو ایسے بچے ہوں گے جو کہ کینستھیٹک پرسیپشن رکھتے ہوں گے، ان کے لیے ضرورت اس چیز کی ہوگی کہ ان کا لرننگ اسٹائل ایسا ہو کہ ان کو چیزوں کو فیل کروایا جائے، ان کو محسوس کروایا جائے کہ وہ کوئی اگر گراس ہے، کوئی برتن ہے، کسی چیز کی آواز ہے، ان کو وہ فیل کریں گے، اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے اس کو وہ دیکھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں، اس کو اپنے اندر تک لے کر جاتے ہیں. اب سارا مسئلہ ہمارے پاس یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے اسکولوں میں اس طرف دھیان نہیں دیا جاتا. تو جو بچے ویژول ہیں، اگر ان کو اسی سینس میں پڑھایا جائے کہ ان کو پکچرز دکھا کر پڑھایا جائے، اچھے کلرفل پکچرز ہوں، وہ ان کو دکھائی جائیں اور اس کی مدد سے ان کو پڑھایا جائے، تو وہ اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے. جو آڈیٹرنگ ہیں ان کو اس طرح سے پڑھایا جائے کہ ان کو بتایا جائے آواز کے ساتھ، ان کو مختلف ردھم کے ساتھ، مختلف آواز کے جو ایک اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس کے ذریعے ان کو بات سمجھائی جائے. جو کینستھیٹک ہیں ان کو چیزیں فیل کرنے کے لیے دی جائیں، ان کو دکھایا جائے، ان کو باقاعدہ طور پر پریکٹیکل وے میں وہ پڑھنا چاہتے ہیں، جس بھی چیز کو ان کو بتایا جائے اس کا باقاعدہ ان کو پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے. اس طرح سے وہ اس چیز کو بہتر انداز میں سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں. اگر ہم اس طرح سے بچوں کو پڑھائیں بچپن سے، تو بچے جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، انہیں اپنے ذہن کا حصہ بنا سکتے ہیں. اسی طرح ہم اگر لوگوں کے دل میں گھر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح سے ان سے بات کریں کہ جو ان کی ایک ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کینستھیٹک ہیں، آڈیٹری ہیں یا ویژول ہیں، تو ہم اس حساب سے ان سے بات کریں. تب ہم اپنی بات بہت اچھی طرح ان تک پہنچا سکتے ہیں، اور ان کی بات ہم اچھی طرح سے سمجھ بھی سکتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر اگر ہم ورک کریں، جو ہماری جو ایک شکایت ہوتی ہے کہ لوگ بات نہیں سمجھتے، یا عموماً جو ہمارے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں تک اپنی بات صحیح طرح پہنچا نہیں سک رہے. تو اس چیز کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں کہ لوگوں کے مزاج کو تھوڑا سا سمجھ لیں، ان کے پیٹرن کو سمجھ لیں، اور اس کے مطابق ہم ان سے بات کرنا شروع کریں، تو آہستہ آہستہ ہماری جو ریلیشن شپ ہے وہ بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، اور ہم اس چیز کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ اگلا شخص جو ہے وہ کس طرح سے ہماری بات کو سمجھ سکتا ہے. تو ہم اسی طرح سے اس سے بات کریں گے، اس کی زبان میں اس سے بات کریں گے تو وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکے گا. اس سلسلے میں NLP ہماری بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. انٹرنل جو ریپریزنٹیشن ہے اس کو ہم اپنی چینج بھی کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس نیگیٹو جو ریپریزنٹیشن ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بچپن میں کچھ ایسے حالات اور واقعات ہیں، بچپن میں ہماری سیلف اسٹیم بہت زیادہ لو ہو گئی ہے بچپن کے حالات کی وجہ سے، والدین کے بیجا جو ایک روک ٹوک ہوتی ہے، بیجا پابندیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اگر ہماری سیلف اسٹیم بہت لو ہو گئی ہے تو ہم اپنی سیلف اسٹیم کو ہائی کریں. اپنے اوپر ہم خود ورکنگ کر سکتے ہیں. اپنی جو ہم جیسے جیسے ہمارا شعور بلند ہوتا جائے گا ویسے ویسے ہمارے اندر تبدیلی آتی جائے گی. اور دوسروں کے ساتھ اگر ہمیں اس چیز کو استعمال کرنا ہے اور وہ اس طرف نہیں آتے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کریں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم ان کو دیکھیں گے کہ وہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ویژول ہیں، آڈیٹری ہیں یا کینستھیٹک ہیں، تو ہم ان سے انہی کی لینگویج میں بات کریں گے. اگر وہ فیل کر سکتے ہیں تو ہم انہیں چیزوں کو فیل کروائیں گے. اگر وہ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں تو ان کو دکھا کے سمجھائیں گے. اگر وہ سن کے سمجھتے ہیں تو ہم ان کو اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی باتیں استعمال کریں گے جس سے وہ ہماری طرف متوجہ ہوں. جب بھی کوئی شخص ہماری طرف متوجہ ہوگا تبھی ہم اس تک اپنی بات پہنچا سکیں گے. اگر وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہے تو وہ پھر ہم اس تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتے. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی اپنے اوپر ورکنگ کرنی ہوگی، اپنے اندر تھوڑی سی اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہوگا، تبھی ہم اپنے ریلیشنز کو، اپنی جو بھی ہماری تعلقات ہیں ان کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. تو بجائے یہ کہ ہم شکووں اور شکایات میں رہیں، لوگوں کو برا بھلا کہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر سکیں. دو ہی طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، یا تو شکوے اور شکایات کرنے والے، یا اپنی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے اندر تبدیلی لانے والے. بہت شکریہ. ان تمام لوگوں کی میں شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں.
اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں اور اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہیں، اپنے خوبصورت کامنٹس سے ہمیں امپروو کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ آپ کے جو کامنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں ہمارے لیے کہ مزید بہتر ویڈیوز آپ کے سامنے آ سکیں۔ تو اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ضرور کامنٹ